बस आज रिजॉइंडर है, जो हमारे वकील हैं राजीव धवन साहब, उनका रिजॉइंडर है। बस उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब तो वी ऑल होपफुल एंड एज आई सेड राइट फ्रॉम डे वन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लगातार जो गवर्नमेंट की तरफ से दलीलें दी गई, मैंने देखा कि आपने 2 दिन पहले भी ये कहा था कि दलील देना अलग बात है और घाटी के अंदर काम करना अलग बात है। सरकार तो कह रही है हमने बहुत काम किया, आप कहते हैं कि नहीं, ग्राउंड जीरो पर आकर के देखें। क्या लगता है हकीकत में जो सरकार कह रही है काम किया गया है और ग्राउंड जीरो में और काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है? नहीं, देखिए मैं आपको बात बताऊँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 370, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स एब्रोगेशन, उसका और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये सरकार कह रही है कि हमने बहुत काम किया है। नहीं, वो किया होगा, इसका ये मतलब है जो सरकार हिंदुस्तान में अब काम नहीं करेगी तो उसको क्या यूटी बना लेंगे, उसका वो सारा चीज़ें ले लेंगे, ऐसा नहीं है। काम किया होगा, वो तो फिर जब इलेक्शन होगा तो तभी पता चलेगा। वैसे अगर काम किया होगा तो उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगी इलेक्शन कराने की। जहाँ तक इलेक्शन की बात आ रही है, बीजेपी लगातार कह रही है कि हम तो रेडी हैं पूरी तरह से चुनाव के लिए। रीजनल पार्टीज़ लगातार ये आरोप लगा रही हैं, या जम्मू कश्मीर की पार्टी, आप लोग तमाम ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी डर रही है, घबरा रही है। क्या हकीकत में? नहीं, देखिए एक चीज़ तो रियलिटी है कि जब पार्लियामेंट हो सकता है, जब म्यूनसिपल पोल्स हो सकते हैं, पंचायती पोल्स हो सकते हैं, नया पार्लियामेंट हो सकता है, तो असेंबली क्यों नहीं हो सकती? दिस इज समथिंग विच पीपल ऑफ इंडिया नीड टू आस्क फ्रॉम देयर पॉलिटिशियंस, दैट व्हाई आर यू बिहेविंग इन सच अ मैनर विद वन स्टेट, सिंगलिंग इट आउट कि दैट वी हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। 2024 का चुनाव तो बहुत नज़दीक है। आपको लगता है कि 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है तो फिर क्या असेंबली इलेक्शन भी हो जाना चाहिए, या आप लोग ये डिमांड करेंगे अगर 24 नहीं होता तो असेंबली इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, फिर वो कैसे होगा? डिमांड की कोई बात नहीं है, लेट देम टेक देयर ओन स्वीट टाइम। ऐसा कोई बीक नहीं मांग रहा है इलेक्शन के लिए, वो करें। ये तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक टाइम आएगा, पूरी दुनिया पूछेगी, हिंदुस्तान के लोग पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है, कि क्यों आप इतना डिले कर रहे हैं। सो वो वक्त आएगा। बाकी जब तक वो नहीं है तो लोगों को जो है विदाउट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स काम करना पड़ रहा है। ये कहा गया 35A में वुमेन्स के राइट का एक्सप्लोरेशन हो रहा था, इसलिए हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे लगता है जितनी वुमेन एम्पावरमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर में है, इतनी शायद ही किसी स्टेट में। दूसरा बहुत अहम ये रहा कि अकबर लोन साहब को लेकर कहा गया कि अकबर लोन साहब ने पाकिस्तान के लिए नारेबाजी की, पाकिस्तान के समर्थन में रहे, उनको एफिडेविट देने के लिए कहा गया। क्या कहना चाहेंगे अकबर लोन साहब को लेकर? बहरहाल वो सब जुड़स मामला है, एफिडेविट ले रहे हैं तो अब क्या बोले, फिर हमसे भी इसलिए बेटर है कि ये मतलब आपको डर है कि आपसे भी एफिडेविट मांग लिया जाएगा? का मामला अदालत में ही रहने दें, हम उस पर क्या टिप्पणी करेंगे। अदालत है, उसमें से कितनी तवक्कात हैं आपको, कितना मानते हैं कि हाँ हकीकत में JNK की जो आप लोग सोच करके आए हैं कि आवाम चाहती है ये सब बहाल होना चाहिए, वो बहाली के लिए कितनी उम्मीद है? फिर यहाँ क्यों आते? हर एक को तो सुप्रीम कोर्ट पर तो और जितनी भी जुडिशरी है उस पर फेथ है। जब तक वो फेथ है तब तक तो होप है।